ज्यादती जैसे संगीन जराइम से जुड़े मुकदमात में डीएनए टेस्ट इंतहाई अहमियत का हामिल हो चुका है। सिंध असेंबली ने 2017 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सिंध तरमीमी बिल 2017 की मंजूरी दी थी, जिसमें रेप के मुकदमात में डीएनए टेस्ट को लाजमी करार दिया गया था। ज्यादती के मुकदमात में सबसे अहम गवाह डीएनए होता है। अगर जुर्म होने के बाद 72 घंटे के दौरान डीएनए के नमूने ना लिए जाएं तो शवाहिद जाया होने का कभी इम्कान होता है। मुख्तलिफ मुकदमात में डीएनए शवाहिद से मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात चलाए गए हैं और उन्हें कैफे किरदार तक पहुँचाया गया। कसूर में जैनब और 7 दूसरी बच्चियों के कातिल की गिरफ्तारी डीएनए के जरिए मुमकिन हुई थी, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं जिनमें ठोस शवाहिद होने के बावजूद डीएनए रिपोर्ट मुतासरीन के हक में नहीं आई। उसकी क्या वजह है कि डीएनए के नमूने जराइम की खोज में बेसूद होते जा रहे हैं। कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं, वो ये आ जाते हैं कि जो विक्टिम है या जो कंप्लेनेंट है वो एफआईआर रजिस्टर करवाने देर से आता है। समटाइम्स उसको 72 आवर्स से ज़्यादा टाइम हो जाता है जब एफआईआर रजिस्टर होती है। तो इन केसेस में वो डीएनए का जो मेन एविडेंस है वो लॉस्ट हो जाता है। तो हमारी आईओस के लिए ये डायरेक्शन है स्पेसिफिक कि जिस वक्त भी रेप केस आपके पास रजिस्टर हो उसी वक्त उसका डीएनए करवाएं, ताकि हम वो टाइम जो लिमिट है उसी में उसका डीएनए करवा सकें, ताकि उसमें रिजल्ट्स हमारे लिए वो फेवरेबल आएँ, जो भी रिजल्ट्स हों, और वो एविडेंस लूज़ ना हो। ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये यूजुअली विद इन 15 डेज़ आ जाती हैं, और अगर कोई इंपॉर्टेंट केसेस चल रहे हैं तो उसमें ये विद इन हमें डेज़ भी बता देते हैं इसकी। लेकिन इन सारी जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, डेफिनेटली ये रिपोर्ट्स एक पब्लिक डॉक्यूमेंट तो नहीं है, ये हमारी केस फाइल का हिस्सा बनती है और केस फाइल का पार्ट ही होती हैं, और उसी में हम ये फिर सबमिट करते हैं कोर्ट्स को फॉर जो भी उसका डिस्पोजल बनता है, जिस तरफ भी केस जा रहा होता है। मुतासरा फरीक से तफ्तीश में आसानी के लिए तफ्तीशी टीम में खातून एएसआई या सब इंस्पेक्टर होती है। डीएनए के नमूनों की जांच के लिए कराची यूनिवर्सिटी और हैदराबाद में लियाकत यूनिवर्सिटी में लैब्स कायम हैं। लेकिन अगर मुतासरा फरीक रिपोर्ट से मुतमईन ना हो तो उनके पास ये ऑप्शन भी होता है कि नमूने पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भेजे जाएं। जिना अस्पताल की डॉक्टर कुरत एजाज का कहना है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि नमूने ताखीर से इकट्ठे किए जाते हैं, फिर मुतासरा फरीक बहुत ताखीर से बताता है। इसी तरह पुलिस की तरफ से मेडिको लीगल टीम जाए वक़ुआ पर उस वक्त पहुंचती है जब उन सैंपल्स की असल हैयत बरकरार नहीं रहती। असल मसला तब पेश आता है जब वो सैंपल इकट्ठा करने में ताख़ीर हो जाती है, जिसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मुतासरीन हैं वो बताने में देर कर देते हैं, वो बर वक्त नहीं बता पाते हैं, या फिर पुलिस की तरफ से मेडिको लीगल टीम टाइम पे नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से हम सैंपल टाइम पे इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। डीएनए की रिपोर्ट तकरीबन हफ्ते से 2 हफ्ते में हमें मौके हो जाती है। सिंध हाई कोर्ट के वकील उस्मान फारूक एडवोकेट का कहना है कि ज्यादती के केस में मुजरिमान के छूट जाने की शरह इसलिए भी ज्यादा है कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का निज़ाम इंतहाई बदतर है। बाज़ औक़ात डीएनए सैंपल्स तब्दील कर दिए जाते हैं। हर तरह के जो मामलात हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें जो है ये तब्दील भी कर दिए जाते हैं, कुछ और भी रख दिए जाते हैं। ज़ाहिर है कि पूरा जो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके पास जिस तरह से सारी चीज़ें मौजूद होती हैं तो वो कैसे लेकर जाता है, क्या करता है, इसीलिए लोग जो है इसके ऊपर एतबार नहीं करते। तो फिर दोबारा वही बात जो है दोहराई जाती है कि आप पूरा एक इसका निज़ाम बनाएं जिसके अंदर जिसकी निगरानी हो और ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर पाई जाती हो, कि जिसमें तमाम चीजें जो है वाज़े तौर पर जो सामने आ सकें। माहिरीन के मुताबिक एक मुकदमे में डीएनए कराने की लागत कम से कम 30,000 रुपए है, जिसे 10 गुना तक बढ़ाने की जरूरत है, जबकि दीगर अजला में भी लैब्स कायम की जाएं ताकि सफरी अखराजात से भी बचा जा सके। बजट है, अगर ओवरऑल हम इन्वेस्टिगेशन में बात करें तो वो बजट जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अगर ईयरली हम देखें तो उससे बहुत कम है। जो भी बजट है उसको अभी इंक्रीज़ होना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि उसको 10 टाइम्स इंक्रीज़ होना चाहिए एज पर द केसेस, और उन केसेस के हिसाब से उस बजट को रैशनलाइज करना चाहिए, जो अभी बहुत कम है कंपैरिजन में। सेकेंडली, जो आपने स्पेसिफिक डीएनए का कहा, वैसे तो जो एक केस होता है, एक केस मीन्स जिसमें जो अक्यूज्ड है या सस्पेक्ट है वो एक ही है, तो उसमें हमारी जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 30,000 के अराउंड आती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारे सस्पेक्ट्स कितने हैं। अगर हमारे सस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं तो ये कॉस्ट बढ़ जाती है, और पर अक्यूज जो है या पर सस्पेक्ट जो है वो हमारी कॉस्ट 10,000 इंक्रीज़ होती जाती है। तो डेफिनेटली इसके लिए ये होना चाहिए कि जितने भी केसेस रजिस्टर होते हैं उन केसेस के हिसाब से जितना भी
वो बजट होता है उसको रैशनलाइज होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं है, बाकी केसेस से भी रिलेटेड है, क्योंकि जो बाकी केसेस होते हैं उसमें भी हमारा जो बजट है वो बहुत कम है। तो इसको रैशनलाइज होना चाहिए तमाम सारे केसेस में, ताकि जो हमारे आईओज़ हैं उनको जो मुश्किलात आती हैं इन्वेस्टिगेशन में या कहीं पे जो इंस्टेंसेस होते हैं करप्शन के, तो वो सारों उनको कम किया जाए और इस बजट को रैशनलाइज किया जाए। ज्यादती के मुकदमात में मुतासरा फरीक को इंसाफ दिलाने के लिए ये भी जरूरी है कि हुकूमती सतह पर उनकी काउंसलिंग की जाए और उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। मावराए अदालत मुकमुका की पॉलिसी को जड़ से खत्म किया जाए और ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी के लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए।